सफाई के लिए अगर सीओ को मैंने वहां कॉल किया कि आओ, तो कहता जी मैं गुलाम नहीं हूँ कि ये करी, मैं एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की। अगर मान लो आज आप आवाज लगाते हैं तो आपके पीछे यंगस्टर्स मोर ओवर आपके साथ बहुत खड़े हैं, तो क्यों ना आप ऐसी कोई चीज बना दें कि यंगस्टर्स आपके साथ आए, तो आप नशे के खिलाफ तो एटलीस्ट लड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कोई अगर लड़का किसी की कंप्लेंट भी डाल दे ना, पुलिस को कर दे, वो इन्फॉर्म कर देते हैं इस नंबर से फोन आया था, ये तेरी कंप्लेंट कर रहा है, ध्यान रख। तो आपका मानना है कि हमारी व्यवस्था ही चरमराई हुई? बुरा हाल है। और सिग्नेचर तो भैया अभी करा लेंगे। सर कहते हैं आपकी फाइल कैसे ना कैसे है। क्या लाए हैं? लड्डू है सर, मोतीचूर के। ओके, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की मैं तो जीरो ही कहूंगा जी। सीएम सैनी साहब, सीएम सैनी साहब अभी तक तो मेरे को तो लगता है आई थिंक सो 4 के करीब मैं कहूंगा, क्योंकि नेचर करके 4 है, लेकिन जो हालात बने पड़े हैं। हाँ, खाने का शौक। अच्छा, खाने का शौक है। वो और कुकिंग, ये दोनों चीजें जो है ना, ये मेरे माइंड को रिलैक्स रखती हैं। और हमें हर आदमी को ये बोलता हूँ, सिरसा की जनता को, कि आप बेशक मेरे पास डायरेक्ट आओ, आप सब मेरे हो, आपका पूरा मान सम्मान होगा, आपका काम। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ यही टारगेट है कि गोकुल हारे। देखो वो सारी चीजें देख के, और अगर हालात नहीं सुधरे तो फिर आप खुद देखेंगे कि शायद कांग्रेस पार्टी में मैं पहला विधायक होऊंगा एक मुहिम की शुरुआत करने वाला। किस तरह की मुहिम? नमस्कार, मैं हूं गौरव और आज हम हैं हरियाणा के सिरसा जिले में, जो कि पंजाब के साथ लगती हुई भूमि है। और इसके बारे में आपको बता दूं कि इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये शहर गुरुओं, पीरों और देवताओं की धरती है। एक बात और कहना चाहूंगा कि यहां आज हम जिनसे रूबरू करवा रहे हैं आपको, वो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम आज बात करेंगे स्वर्गीय श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा जी के नाती की, और जो कि फिलहाल वर्तमान में सिरसा के विधायक हैं। उनसे करेंगे ढेर सारी बातें। तो विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। चलिए, तो 1 साल क्या है ये बेमिसाल? नहीं, बेमिसाल तो नहीं जी कह सकते। 1 साल घिसाई पूरी हुई जी। घिसाई इस प्रकार से हुई कि देखिए, मैंने एक अपना जो मेरा नेचर है वो मैंने जेन्युइन तरीके से उस पर काम किया। हालांकि वो कईयों को रास नहीं आया, कईयों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो देखो, मुख्यमंत्री जी नए बने थे, हमें उम्मीदें थी कि सबका एक समान, हर एरिया का विकास होगा, सबकी सुनवाई होगी। और मैं ऐसा व्यक्ति भी हूं, जो व्यक्ति काम करता है मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं। और एक मैं वो व्यक्ति हूं, जब मैं बीजेपी में था, जब काम नहीं होता था तो सबसे ज्यादा मांग प्रदर्शन, बड़े बड़े धरने में ही देता था। और उसका नुकसान मुझे उस समय ये झेलना पड़ गया था कि मेरी टिकट कट गई थी। लेकिन मैंने हमेशा प्रायोरिटी अपने हल्के के काम को दी है। लेकिन अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जेन्युइन तरीके से चल रहा है लेकिन उसके भी काम नहीं हो रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि बेमिसाल नहीं कहूंगा 1 साल। अब जिम्मेवारियां तो ज्यादा बड़ी बड़ी हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा पीक पे हैं, और वो बढ़नी स्वाभाविक भी है। तो काम, लोग तो बाद में आते थे, मैंने पहले सारा सर्वे करा के जहां जहां जो जो काम होने वाला था, बकायदा सारे लिख लिख के पूरा बड़ा डाटा हर एक महकमे का मैंने भेजा। बेशक वो कंसर्न मिनिस्टर है, बेशक एसीएस हैं, डायरेक्टर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, एडीसी हैं, एसडीएम हैं, और भी महकमे के जो एससीज हैं उनको, एक्सीएंस को। लेकिन काम नहीं हो रहा। और काम के साथ साथ अब तो बहुत ज्यादा दुर्गति हो रही है। आपने जिस प्रकार से बताया कि सिरसा की धरती धार्मिक नगरी है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि धार्मिक नगरी का भी काम नहीं हो रहा, किसी प्रकार की गौर नहीं है हमारी धार्मिक नगरी जी। एमएलए तो एक देखो लिख के भेजेगा, विधानसभा में उठाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, यही कर सकते हैं। लेकिन अब अगर सरकार या प्रशासन काम करके राजी नहीं, तो बताएं फिर क्या करें।
आपके बारे में कुछ चीजें और भी सामने आ रही हैं, कुछ लोग कहते हैं या कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं कि लोग कहते हैं कि गोकुल जी थोड़ा सा तल्खी से, सख्ती से पेश आते हैं अधिकारियों से, क्या ये सच है? देखो ऐसा है, मुझे कोई शौक नहीं है और ऑफिसर्स कोई मेरे दुश्मन नहीं। बहुत पढ़ लिख के बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं और मैं तो ये कहूंगा कि पॉलिटिशियंस कम पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर्स ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इसी चीज का फायदा आज ऑफिसर्स उठा रहे हैं कि पॉलिटिशियंस की, सरकार के मंत्रियों की चल नहीं रही, ऑफिसर्स अपने हिसाब से सारी चीजें घुमा रहे हैं। तो देखो, हमने भी वोट लिए हैं, तो बड़े इस प्रकार के भी ऑफिसर्स हैं जिनसे मेरी मित्रता है और कुछ मेरे अपोजिशन वाले इनको प्रेशराइज करते हैं, ऊपर से प्रेशर डलवाते हैं कि इसके काम नहीं होने देने। फिर मुझे कहीं ना कहीं जब पानी सिर से टपता दिखता है तो मुझे थोड़ा सा गर्म रुख भी अपनाना पड़ता है। मैं जानबूझ के नहीं, वो देखो मेरा नेचर है, मेरा दर्द है। जब मेरे लोगों का, मेरे इलाके का काम नहीं होगा, आई एम आंसरेबल टू देम, मुझे उनको जवाब देना है। तो फिर हर प्रकार से आदमी हाथ पैर तो मारता ही है कि कुछ भी मैं करूं, किसी प्रकार से प्रयास करूं और काम हूं, और अगर हालात नहीं सुधरे तो फिर आप खुद देखेंगे कि शायद कांग्रेस पार्टी में मैं पहला विधायक हूंगा एक मुहिम की शुरुआत करने वाला। किस तरह की मुहिम? कि साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। लेकिन ये भी सामने आया है कि आप सीएम की गुड बुक्स में हैं, उन्होंने एक दो बार आपका नाम भी लिया, आपकी उनसे चर्चा भी हुई शायद, और फिर भी आपके काम नहीं हो रहे, तो ये भी एक अजीब सी सिचुएशन है। ऐसा है, अगर आज चीफ मिनिस्टर साहब सोचें कि ये मेरे पास आता है, मैं मुख्यमंत्री हूँ इसलिए आता है, देखो स्वाभाविक सी बात है, वो मुख्यमंत्री बने, मैं एमएलए बना, तो एक उस प्रकार का एक टीम बन जाती है, हमें उनसे काम पढ़ना है, हमने उनसे मिलना है। वो सोचते हो अगर कि ठीक है ये तो काम कराने के लिए मेरी तारीफ कर रहा है, तो लेकिन वो ये भी चीज सोचें कि मैंने कांग्रेसी होके भी मैंने एक पॉजिटिव राजनीति की तरफ मैंने अपना रुख अपनाया है। लेकिन अगर काम नहीं होंगे, अकेली गुड बुक्स में आके मैं क्या करूंगा, मुझे काम से मतलब है। अगर काम नहीं होंगे तो मैंने आपको बताया कि फिर उस प्रकार से जो मुहिम चलाएंगे वो भी पहला एमएलए मैं हूं। काम ना होने का मेन रीजन क्या है? मतलब कोई ऐसा इंसान आपको लगता हो कि शायद इनकी वजह से रुक रहे हैं, शायद ये लोग दबाव डलवा रहे हैं, कुछ ऐसा है? देखो, जो लोग खुद दबे हों वो दबाव नहीं डलवा सकते, वो षड्यंत्र रच सकते हैं केवल। कभी किसी से सज्जे बंदे से, कभी खब्बे बंदे से फोन करा लिया। और दबाव डलवाने वाला हाल तो आपको मैं बता दूं, जो खुद ही दबे पड़े हैं, जिनका कई चीजों से खुद ही पेंडा छुड़वाना औखा हुआ पड़ा है, तो ऐसे लोगों की बातों में ऑफिसर्स भी ना आए। और दूसरी बात कि मैंने एक चीज देखा कि अकेले सिरसा का ही नहीं, हमारे आसपास भी मैंने नजर मारी तो हर जगह यही हालात है। क्या आपने कभी देखा है कि मुख्यमंत्री ने अगर कहा हो कि डीसी और एसपी जाके जिले के अंदर हफ्ते में या एक महीने में एक दिन समथिंग कुछ ऐसे लगाएंगे, तो लेकिन आज बड़े बड़े ऑफिसर्स अपनी शान के खिलाफ समझते हैं फील्ड में जाना। मेरे हिसाब से 99% यही हालात होंगे। तो क्या एमएलए को तो लॉलीपॉप दिए रखते हैं सारे के जी, आपका तो प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बढ़ के है, हम सारा दिन घिसाई करते हैं। नहीं तो आपके कहने का एक डीसी, एसपी, एसडीएम, एडीसी, क्या इनका फर्ज नहीं है कि ये इलाके में जाएं, काम करें? और इनको अगर फोन करते हैं कि आप आए क्यों नहीं, आगे से इन लोगों का रुख रहता है कि हम किसी के गुलाम नहीं लगे हुए। तो बताओ फिर ये काम कहां से करेंगे? तो आपका मानना है कि अफसरशाही जो है वो हावी हो रही है? आपके सामने है, मैंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है बड़ी जल्दी, उसके अंदर विद डाटा, विद डिस्पैच नंबर, सारा कुछ मैं उसमें दिखाऊंगा कि मैंने ये काम लिख के दिए थे, लोग जवाब मांग रहे हैं, उसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं कर रहे? बीइंग एमएलए 1 साल जैसे हो गया, तो हम देख रहे हैं कि शहर में भी पानी, अभी भी जल भराव होता है,
अभी मैं आ रहा था तो मुझे पहुंचने में, यानी कि हिसार रोड से यहाँ तक पहुंचने में भी तकरीबन 45 to 50 मिनट्स लग गए। इतना ट्रैफिक है, इतना रश है, मंडी में इतना रश है, कैटल फील्ड्स बहुत हैं, मतलब स्ट्रे एनिमल्स बहुत हैं। तो उनके बारे में मतलब आप क्या करना चाहते हैं, आपके क्या आगे के प्लान्स हैं, या आपने कुछ किया है, या आपने किया है और लोगों ने करने नहीं दिया, उसके बारे में कुछ बताएं। देखो, आपने दो बातें कही। सबसे मुख्य बात आपने ये कही कि स्ट्रे कैटल, और दूसरी आपने कही जलभराव, ट्रैफिक। जलभराव और ट्रैफिक। पहले आप कौन सी पूछना चाहोगे, उसका बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे आप बता दीजिए कि अभी मैं चलो ट्रैफिक में आया तो ट्रैफिक का बता देता हूँ। ट्रैफिक वाले काम में हमारे सिरसा के, हमारे परिवार के लोग भी जिम्मेवार हैं। मैंने लाल बत्तियां स्टार्ट करवाई खुद जाके, क्योंकि रोज कह देते थे, ट्रैफिक वाले कह देते थे नगर परिषद वाले नहीं चलाते, नगर परिषद वाले कह देते ट्रैफिक वाले नहीं चलाते। तो हमने जाके एक बार लोगों को एक हाल दिखाया कि हालात देख लो कि इनको एक बटन ऑन करना भी रेड लाइट का जो है वो, ये मतलब उनको इसमें भी खेचल आ रही है। चलो वो ऑन कराई, उसके बाद उसके सेकंड्स कुछ ज्यादा थे। लोगों ने शिकायत करी, फिर उसका एक टेक्निकल आदमी पटियाला से बुला के उसको ठीक करवाया। उसके बाद भी आप मानेंगे नहीं, लोगों के फोन आते थे, कहते यार ये आपने क्या कर दिया, बताइए। कहते किस कसा के निकल लेंदे सी वधिया सी, तू तो अब खड़ा करता साडे लिए, बस जाम च खड़े रहने। तो आपको मानना है कि शहर के लोग भी जिम्मेदार हैं? हमारे परिवार के हैं, सच्चाई है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली हेल फ्रॉम सिरसा हूं, बट अभी चंडीगढ़ रहता हूं पिछले 5-6 सालों से। तो ये हमारा चलता आ रहा है कई दिनों से। मैंने फिर भी कहा, मैं नहीं यार इसको चला के रखो, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। रुकने की पेशेंस तो आज किसी में भी नहीं है, पर अगर सिस्टम से सारी चीज सिस्टमैटिकली करनी है तो उसमें हमें डलना होगा अपने आप को। उसके बाद जो दुकानों के आगे 15-15 फुट सामान लोग रखते हैं, उनको किसने अधिकार दिया? मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, हाँ रेडी वाले भाई हैं, खोखे वाले भाई हैं जितने, उनके लिए मैंने कहा था जब तक अगर हम लोग उनको जगह नहीं प्रोवाइड करा सकते, आप उनको मत छेड़िए। लेकिन जिसकी दुकान है अच्छी वाली, जिसका शोरूम है, फिर वो आदमी 15 फुट बार क्यों लगा रहा है? अब दिवाली त्योहार पे भी इसी प्रकार से हुआ, मैंने बाजार में देखा आदमी के क्रॉस करने की जगह नहीं थी। तो उसमें फिर कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई जी, हमने बड़े लोगों को, पहले तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करी, 2-2, 3-3 बार रात को मैं जाता था, लोगों को लाइव दिखाता था कि आप लोग दुकानों की सफाई करके कूड़ा बार रोड पे फेंक देते हो, उसको पन्नी में बांध के रखो, सुबह उठा के ले जाएंगे जो गाड़ी वाले आते हैं। नहीं जी, सारा कूड़ा निकाल के बाहर। तो मैंने इन चीजों पे बड़ा अपना प्रयास किया। फिर मैंने कहा चलान काटो, और चलान जो है वो 2000 का काटो। ये कहते 200, 400, 500 का। मैं कहा नहीं, 2000 का काटो। नहीं मान रहे, अपने हम शहर को खराब कर रहे हैं, सख्ताई तो जरूरी है ना। 3-3 बार रिक्वेस्ट कर ली, कभी किसी की लिहाज की सिफारिश, कभी किसी की है। तो मैं कह रहा हूं मेरे परिवार वाले, सबसे पहले मैंने अपने ऑफिस का बोर्ड हटाया, वो मैंने कटवाया, और उसको मैंने कहा कि मेरा चलान काटो नगर परिषद वालों को। मैंने अपना चलान कटाया। तो सिस्टम तो कोई बनाना पड़ेगा ना, उससे इरिटेट हो गए जी लोग। उसके बाद स्ट्रे कैटल वाली जो बात थी, 3-3.5 महीने के अंदर हमने तकरीबन 1500 के करीब हमने बेसहारा पशुओं को गौशालाओं में भेजने का काम किया। गौशाला वाले मुकर जाते थे, कहते हमारे पास शेड नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा आप जो मर्जी व्यवस्था आपके लिए हम करवाएंगे। मैंने यहाँ शेड वाला जो है रामनगरी हमारे गौशाला है, उसमें भी वो सारा मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके शेड का काम जो है वो करवाया। और भी डीसी साहब को कह के, उस समय जो डीएमसी थे उनको कह के, हमने बड़ा प्रयास करके 3-3.5 महीने में मैंने खुद रातों रात ऊपर खड़े हो के बेसहारा पशुओं को गाड़ियों में लोड करवा के मैंने गौशाला भेजा है, नंदीशाला भेजा है। और जो कुछ डेयरियां हैं शहर के अंदर, फिर वो लोग मेरे से खफा हो गए कि वो क्या करते हैं काफी लोग, कि एक ही छोटे से मकान के अंदर, मान लो कोई 100 गज का, 150 गज का या 200-250 गज का, उसमें 40-40, 50-50, 60-60 पशु शाम को बांध के दूध निकाल देते हैं, सुबह छोड़ देते हैं।
तो मैंने कहा ये आप किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं डीएमसी साहब को साथ लेके गया हूँ रात को। वो कहते हैं हम किसी के घर के अंदर एंटर करके पशु नहीं निकाल सकते, लेकिन मैंने कहा जब बाहर है कम से कम वो पूरा सर्वे करा के कि दिन के टाइम इनको हम उठाएं या कैसे करें, कुछ करें। पुलिस फोर्स की जरूरत थी, मैंने पुलिस फोर्स साथ लगवाई है उस समय, क्योंकि लड़ाई वाला कुछ बन गया था। तो प्रयास हमने बड़े करे हैं। कई बार कुछ अधिकारी इस प्रकार के बीच में होते थे, वो पहले इन्फॉर्म कर देते थे कि हम पकड़ने आ रहे हैं, आप बांध लो। तो मैंने तो उनके मोबाइल रखवा के साइड पे कि मोबाइल रखो, अपने चलना है। उनको पता नहीं होता था, ले जाके काम उसमें करवाया है। 3-3.5 महीने में सफाई का जो हालात उससे पहले थे, लोग कहने लग गए थे कि सफाई अब हमने देखी है, लेकिन बाकी चीजें लोगों को पसंद नहीं आई। तो देखो मैं बड़ा स्पष्टवादी इंसान हूं, मैं राजनीति में, मुझे कोई लालच नहीं किसी तरह का भी, ना मुझे एक पैसे का लालच, मुझे तो सुधार करना था। तो आपको क्या लगता है, मैं ये चीजें रोक भी सकता था नगर परिषद के चुनाव से पहले कि मेरे को वोट लेनी है। मेरी सोच ये थी कि मैं इनको फर्क दिखाऊं। अब मेरे पास तो आंकड़े हैं, 1500-1600 पशुओं का है, सफाई उस समय पूरी चक कराई, लाइटें चलवा दी, लोगों को कई दिन तो दिखने कईयों को लग गया था। मुझे कई लोगों के फोन भी आए कि बाजार हमारे इतने खुले हैं, इतने चौड़े बाजार हैं, पता ही नहीं लगता था जब सामान आगे पड़ा होता था। अब लोग आवाज मार मार के बोलते हैं, देख लो कर लो कुछ, सड़कों का हाल देख लो। मैं कहा इलेक्शन कहते हैं ट्रिपल इंजन, हूं मैं कहना ट्रिपल इंजन। तो मेरे पे खफा होते हैं कि हमें छेड़ रहा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, अब इस ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, चलो आपने इनिशिएटिव लिया, आपने कहा कि मैंने इनिशिएटिव लिया, बट लोगों ने साथ नहीं दिया, तो अब सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ बनता है ना, मतलब चाहे सख्ती करो चाहे सॉफ्टनेस करो, तो ये आप कैसे सख्ती करोगे जी? आप एक बात बताओ, अब नगर परिषद का प्रधान कोई और है, बट बॉडी तो सारी आपके अंडर, कुछ ना कुछ तो आपके अंडर है, आपके भी लोग होंगे। आप एक बात आपको बताऊं मैं, ऐसी बॉडी से कुछ नहीं होता, ना तो सरकार है। हम लोगों को बोलते थे कि सरकार नहीं है, नगर परिषद बना दो, काम करके दिखाएंगे। आप क्या कर लोगे? हमने एक लिस्ट भेजी प्रधान को, प्रधान ने हमारी लिस्ट फेंक के मारी। चलिए, मैं समझ गया, इसमें मेरी इंसल्ट नहीं है, मैं समझ गया, उसने हमारे सरसा की लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, लोगों की इंसल्ट है, किस प्रकार से काम करा ले। पर अच्छा, अगर एमएलए नहीं सब कुछ करना होता तो वो चुनाव हुआ किस लिए था? प्रधान तो इसलिए बनता है ना कि उसका अलग जिम्मेवारी, उसका अलग काम है, तो अपने पैर पे आपको लड़ी मारनी। आपका मानना है, आपका ये कहना है कि मतलब जो नगर परिषद है वो आपका साथ नहीं दे, साथ क्या, हमारा आदमी नहीं जीता, उसको हम साइड पे कैसे काम होगा? चलो मान लिया वो नहीं दे रहा, वो उसको साइड पे करते हैं। बाकी और कई डिपार्टमेंट्स हैं, आपको बताता हूं, आप एक भूल गए, पानी वाला। हाँ, वही मैं जल वाले की बात, जल भराव पे आप आइए। अभी अमृत स्कीम के अंदर काफी पैसा पास करा के लेके आए हैं, तो उसका काम 2-4 महीनों में शुरू होना है। उसे क्या बेनिफिट होगा? उसके अंदर ये होगा जी, उसकी जो एक तो नई टेक्नोलॉजी से जो पाइपलाइन डलेगी, वो सारा एक तो खुदाई नहीं करनी पड़ेगी, वो ड्रिल से अंडरग्राउंड ही वो पाइपें जाएंगी, जिससे कि जल भराव की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार आएगा। उसके साथ साथ पानी की जहाँ पे किल्लत है, जहाँ दिक्कत है, वहां पे हमने डी प्लान के अंदर मैंने ट्यूबवेल 15-16 के करीब लिख के भेजे थे। आप मानो कि इतना बुरा हाल है, 15-16 ट्यूबवेल के अंदर से 5-6 ट्यूबवेल पास किए केवल 5-6 ट्यूबवेल 50-60 लाख के। मैं आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं कागज दिखाऊंगा कि ये मैंने भेजी थी डिमांड, और ये इन्होंने करतूत आगे से करके भेजी है। फिर भी सारा दिन पीछे पड़ के, कहीं पानी नहीं आ रहा, कुछ नहीं, हम वहां लाइनें डलवा रहे हैं, कर रहे हैं, कभी एसीएस साहब से मिलते हैं, कभी चीफ साहब से मिलते हैं, लगे हैं। बरसातों के समय के अंदर आप एक चीज देखो, आज शर्म नहीं आती कई विपक्ष वालों को, कहते पानी इतना कैसा भर गया? अरे तुम्हारी करतूतों करके भर गया। 5 साल तुमने इसी पार्टी की जिसकी सरकार है उन्हीं की गोदी में बैठे थे, कभी भी शहर के अंदर सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम की सफाई हुई है? अगर उसका टेंडर होता था तो उसका पैसा जाता कहां था जब सफाई नहीं हो रही थी? तो किसने देखना था? गोकुल सेतिया ने। तो फिर भी जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, बिना सरकार के मैंने ऊपर खड़े हो के अपना प्रयास करा। मैंने गालियां भी खाई हैं, हमारी जिम्मेवारी है, हमें निकालेंगे। हमने काम उसके बाद भी अपने पर्सनल, हमने भाई बंधु लगा के और ऑफिसर्स के साथ हमने उन चीजों का सोल्यूशन कराया, बेशक टेम्परेरी कराया, जितनी हमारी पावर है।
वो हम लोग कर रहे हैं। कहीं खाद की दिक्कत आती है मान लो, तो खुद हम जाके डीडीए के पास अपना सारा किसानों के साथ सारी बैठ के उनसे बात करते हैं। जहाँ जहाँ किल्लत आ रही है उसको टाइम टू टाइम सुधार कराने में हम लगे हुए हैं। आपने देखा गांवों के अंदर सारी सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है। सफाई, केवल सफाई के लिए अगर सीओ को मैंने वहां कॉल किया कि आओ, तो कहता जी मैं गुलाम नहीं हूं किसी का। तो सरकार ने सीओ ने आपको ये बात हाँ, सरकार ने फिर उस पर क्या एक्शन ले लिया कि ये गरिमा है, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की ये गरिमा है कि ये इन्होंने इज्जत रखी है हमारी। एक सीओ बोल रहा है कि मैं गुलाम नहीं हूं, क्यों? तो क्या इनके मंत्रियों को दिखता नहीं, जो इस महकमे के मंत्री हैं, कि जब लाइव आपको दिख रहा है गांव नर्क बने पड़े हैं और एमएलए चीख रहा है काम करो, और उसका इस प्रकार से आगे से रिस्पॉन्स है, तो आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, इट मींस टोटल फेलियर है। गांव में जाते हैं नशे के खिलाफ, हमारे बेगू गांव में इतने, हर गांव में नशा है। बिल्कुल, बेगू में सबसे ज्यादा, इन जगहों पे ज्यादा। बेगू के अंदर इतना ज्यादा बुरा हाल है, आप सोच नहीं सकते। और मैंने लिस्टें दी है बकायदा, मेरे पास रिप्लाई आया कि हमने तलाशी ली थी और बरामदगी कुछ हुई नहीं। बट एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब मतलब हमें पता है कि ये पंजाबी बहुलक एरिया है, आपको बहुत लोगों का, चलो 36 बिरादरों का साथ मिला, यहाँ हर बिरादरी के लोग, आपको 36 बिरादरियों का, इसलिए मैंने कहा कि साथ मिला, आप चुनकर आए, लोगों ने आपका साथ दिया, तो वो लोग ही अगर आपके साथ खड़े हों, अगर मान लो आज आप आवाज लगाते हैं तो आपके पीछे यंगस्टर्स मोर ओवर आपके साथ बहुत खड़े हैं, तो क्यों ना आप ऐसी कोई चीज बना दें कि यंगस्टर्स आपके साथ आए, तो आप नशे के खिलाफ तो एटलीस्ट लड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप एक बात बताओ, लड़के दुश्मनी मोल लेके किसी ने, मैं तो देखो अपनी तरफ से कोई प्रयास छोड़ता नहीं। कोई अगर लड़का किसी की कंप्लेंट भी डाल दे ना, पुलिस को कर दे ये गली में ये बेच रहा है, सारे पुलिस वाले नहीं लेकिन काफी हद तक वो इन्फॉर्म कर देते हैं, इस नंबर से फोन आया था, ये तेरी कंप्लेंट कर रहा है, ध्यान रखना। दुश्मनी पड़ जाती है, कौन करेगा कंप्लेंट जी? तो आपका मानना है कि हमारी व्यवस्था ही चरमराई हुई है? बुरा हाल है, आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने अगर लिखा हो, कहते हमने तलाशी ली, बरामदगी हुई नहीं, सारे अड्डों की, ज्यादातर उसमें मैक्सिमम। क्या कर लोगे बताओ, मैं किसको कहूँ? जो गोलियां बिक रही हैं वो एनडीपीएस में नहीं आ रही। मैंने विधानसभा में 2-3 बार मुद्दा उठाया, तो बताओ जब तक वो एनडीपीएस में नहीं आएगी उसको आप किस प्रकार से रोक लोगे? मैं उसको ड्रग इंस्पेक्टर को कहता हूँ कि तू क्या कर रहा है, वो कहता आप बता दो मैं क्या करूँ, एनडीपीएस में आती नहीं, हमारे सूट ही नहीं आते। बताओ। तो आपने वैसे ये मुद्दे विधानसभा में उठाए शहर को लेकर, भाई ये हमारे पानी की दिक्कत ये है, और हमारे साहब, हाँ जी, अभी सारे तो कई हो सकता माइंड से निकल जाए, मतलब मैक्सिमम कोई बुरा मान जाए, ये ऐसी बात नहीं। मेरी वीडियोस उठा के आप देखना, आप ना हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों में चले जाना, नरक की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं लोग। पॉलिटिशियंस की पता क्या थ्योरी बनी है, उन्होंने कभी इससे पहले मुद्दा ही नहीं उठाया था, उनके मन में था कि वहां जाएंगे 500, 1000, 2000 का वोट खरीदाएंगे। मैंने विधानसभा में उठाई है उनके लिए। मैं कहूँ उनका जीवन देखो कितना बुरा हालात उनके हुए पड़े। ऑटो मार्केट के अंदर आप जाके देखो, मैंने उठाया मुद्दा, आज से पहले किसी ने नहीं उठाया। उनके बुरे हालात हुए पड़े। हमारी 2 नहरें आनी है, बंबूर माइनर, दिंगतानिया माइनर, इससे पहले कभी किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, मैंने 2-3 बार ये मुद्दा उठाया। और भी इस प्रकार से काफी नशे के लिए मैंने मुद्दा उठाया था, रजिस्ट्रियों के लिए उठाया, हमारी रजिस्ट्रियां बंद कर रखी हैं। बताओ, आप कह रहे हो कि साल के अंदर कैसा रहा, हमने तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। तो कितनी हद तक आपको लगता है आप सफल हुए? एक तहसीलदार थे, आज इस दुनिया में नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने काम का पूछा, उसमें जब कोई हमें गड़बड़ी सामने जो चीजें आई, तो हमने उन चीजों को लोगों के आगे रखा, तो वो उसके बाद उनको सस्पेंड भी किया गया। चलो, लेकिन बड़ा बुरा हुआ कि आज वो हमारे मतलब इस दुनिया में नहीं है। तो ट्रेजेडी में उनकी जान चली गई, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को हौसला दें। तो करा अपनी तरफ से जो जो होता है। अफसरों के साथ तो रोज का इसी इशू पे है कि कुछ तो कर लो। मैंने प्रपोजल्स बनाई, भादरा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है हमारा, उसकी प्रपोजल हमने चेक करे, कई मेरे लोग भी मेरे से नाराज हुए। ये मेरी खुद की आगे वाली सड़क नहीं बन रही थी, इसके लिए एक्सचेंज से बहस, ये काफी टाइम नहीं बनी। हाँ, तब नहीं बनी ये,
हमने बनवाई है खींच खिंचा के। ये भी मेरे मित्र हैं जिन्होंने बनाई है, वो भी मेरे से नाराज हो गए, कहते जी आपने हमारा सैंपल चेक करा लिया। और भी 2-3 है मेरे घर के सदस्य हैं, थोड़ी सी मुझे कमी दिखी, हाँ मैंने उसको चेकिंग कराई है। मैंने सबको मैंने एक समान, मेरा छोटा भाई भी काम करे ना तो मैं उसकी भी चेकिंग कराऊंगा। आपको नहीं लगता कि सीधे साहब आप ऐसा करते हैं तो कुछ लोग, मतलब मैक्सिमम लोग नाराजगी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता ये? तो आप बताओ मैं क्या करूं फिर? चुनाव के अंदर हम कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, तो आप बताओ फिर क्या करें? नहीं, मैं इस बात पे शक नहीं कर रहा कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ना तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है, जैसे आप कह रहे हो कि लोकल बॉडीज आपके साथ काम नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छा सहयोग नहीं दे रहा, दे आर नॉट गिविंग यू प्रॉपर टाइम और दे आर नॉट ओबिंग यू, ये चीज भी नहीं हो रही। उधर से आप अपने लोगों को भी नाराज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ छोटे अपने परिवार, कहीं ना कहीं तो देखो नाराजगियां आ जाती हैं। इतना भी कोई नहीं, मैंने देखो अपने लोगों को भी रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन हाँ देखो आज मैं एक को अगर उस प्रकार से कह दूंगा कि आंखें बंद कर लो इसके प्रति, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि यार उसको तो ऐसे कर दिया और हमारे साथ ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो प्रशासन अगर काम नहीं कर रहा तो मैं घर पे हाथ धर के बैठने के लिए मुझे लोगों ने एमएलए नहीं बनाया। ठीक है, देखो दवाई बेशक होती है, शौक से कोई नहीं खाता, वो कड़वी लगती, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो फायदा करने वाली थी। और वही अब शहर में लोगों को लग रहा है नगर परिषद हलोपा और बीजेपी की चुन के कि ये दवाई जरूर थी लेकिन ये बड़ा फायदा करने वाली थी। तो देखो आए किस लिए हो राजनीति में, एमएलए किस लिए बने हो, किस लिए पहले 15 साल धक्के खाए, दुनिया जान पंगे लिए, कभी कुछ कभी कुछ, किस लिए बने थे? इसलिए बने थे ना कि आप कुछ करो, लोगों के लिए कुछ करो, तो वो किया, कर रहे हैं प्रयास अपनी तरफ से पूरा। चलिए, अब आने वाली आपकी चीजें क्या पाइपलाइन में, मतलब किन किन चीजों पे आपका फोकस है, आप चाह रहे हैं कि इन चीजों को मैं बड़ी जल्दी सॉर्ट आउट करने वाला हूँ? भाई साहब सवेरे ही पता लगता है जब किसी का फोन आ जाता ना आ काम अच्छा जी, या अड़ जाता तो पेचा पै जाता है, निकल जाता फिर आ चीज बड़ी मतलब लोगों ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि सीधे साहब जिथे मतलब पेचा पै जाए उथे पै ही जाता है। मैं अपना लड़ने का मुझे कोई शौक नहीं, वो तो है ही, बट ऑब्वियस है। एक चीज जरूर है, एक काम पकड़ लो, उसको सिरे तक चढ़ाओ। तो आपने अभी तक जितने भी काम पकड़े हैं वो सारे सॉर्टेड हो गए हैं? सारों पे तो लगा हुआ, सारों पे लगे हुए, सारों पे लगा हुआ। हाँ, नगर परिषद पे अब कम लगाऊं, वो इसलिए कम लगाऊं, मेरे को इसलिए बना रखा है कि मैं इनसे लड़ता ही रहूं। एक बार एक आदमी मैंने रिश्वत लेते पकड़ा था नगर परिषद के अंदर, और रोज हमारी मोता मार्केट है, सारे हमारे परिवार के, उन लोगों को कमेटी वाले परेशान करते थे डेली, गिला शिकवा अपनों से ही होता है। मैंने पकड़ा, सारे मार्केट वाले दूर खड़े होके मेरे को देख रहे हैं, एक आदमी भी वहां पे मेरे सपोर्ट में नहीं आया। लाइव चल रहा है, कितने लोग आए शहर में से मेरी सपोर्ट पे, मुझे जरा बता दें। मैं अगर रिश्वत को खत्म करने के लिए अगर वो व्यक्ति मैंने पकड़ा तो वो कहीं ना कहीं मैं लोकहित में ही काम कर रहा था, कोई किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे पे झूठा SC/ST एक्ट लगाया, कहीं भी वीडियो नहीं थी। जज साहब ने हाई कोर्ट के, उन्होंने वो धारा तोड़ी, हटाई। तो कुल मिला के कहने का भाव ये है कि मेरे को केवल लड़ने के लिए छोड़ रखा है कि मैं लड़ते ही रहूं। अब लड़ने का टाइम था या काम करने का टाइम था? एमएलए तो तुमने बना दिया, ठीक है, आप चाहें कि लोगों का सहयोग भी चाहिए, कांग्रेस का एमएलए बना दिया, कांग्रेस की MP बना दी, ठीक है, और नगर परिषद तुम चुन रहे हो बीजेपी की है, की कर रहे हो। क्या मेरे काम में कमी थी बताओ? अब भिड़ता ही रहूं मैं इनसे, लड़ता ही रहूं? ऐसे नहीं होता। तो देखो हर आदमी को ही होता है, मैं भी चैन से जिंदगी जी। अब मेरा CEO से मेरा हुआ, मेरा उससे क्या विवाद था? मेरा काम चाहिए था, मुझे काम हो जाता तो हो सकता था हम इकट्ठे बैठ के चाय पीते। उन्होंने सिफारिश कराई है किसी की मुझे, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आपके परिवार का हमारे परिवार का, कोई दिक्कत नहीं है, काम चाहिए काम कर दो। लेकिन अगर किसी की चूड़ियों पे चल के आप, कोई चूड़ी कसेगा पीछे से और उस पे चल के आप काम करोगे और मेरे हल्के को अगर आप इग्नोर करोगे, तो वो तो देखो बर्दाश्त फिर नहीं होगा। कई लोकल नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपकी उनके साथ हमेशा थोड़ी सी तलखी रहती है, कुछ रिलेशंस ऐसे रहते हैं, कई बार बयानबाजी हो जाती है।
कुछ कुछ कई लोकल तो नेता हैं। हैं यहाँ पे। नहीं कुछ नहीं, थोड़ा मोटा कोई एक का दुक्का नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी कुछ 2-3 हैं ऐसे नेता जिनके साथ आपका कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। नहीं, कोई खास ऐसा मेरी किसी से कोई राइवलरी इस प्रकार की नहीं है। विचारों का मतभेद हो सकते हैं, आपका मानना है? एक आधा है, बाकी तो मेरा ठीक है, सब सबके साथ सही है। मेरा कोई एक दो हैं बस, बाकी कई बार हाँ अपोजिशन वाले हैं, मैं कई बार उनको कुछ नहीं बोलता। हाँ मैं कई बार सोचता हूँ कि यार एमएलए बन गए, अब धीरे धीरे एज भी बढ़ रही है, हाँ, तो कई चीजों को हम थोड़ा शांत भी होता है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मुझे भी फील होता है कई बार। तो कई लोग कहते हैं यार तू कमेंट कर देता है, बड़ा कसूता, कई बार सीधा ही हो जाता है। मैं कई बार, अब एक आदमी है इनका, ये मेरे बारे में बोल रही है किसकी पैदाइश है, इसका क्या गंदा खून है, ये है वो है। मैं चुप कर गया, मैं कहा बोलने दे यार, अपना क्या लेते हैं, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद हमारे पड़ोसियों के भाई हैं छोटे, उनको मैं सीरियसली लेना छोड़ गया, मैं कहा छोड़ो, बोलते रहते हैं। कभी कोई इनके वहां पे वो रेड वाला काम हुआ था, बेशक कोई कसिनो की कोई वीडियोस वगैरह आई थी, सारा कुछ आया। मैं कहा छोड़ो यार, अपने को क्या लेना है, अपने अपना काम करना है। मेरे से कईयों ने सवाल पूछा, मैं यार उनकी वो जाने, मेरे को हाँ, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वी आर डूइंग आवर वर्क। बट कई लोगों की ना इज्जत हजम नहीं होती, वो बार बार ना पोक करते हैं कि बोले बोले, अच्छा फिर वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि जिससे मेरी नेगेटिविटी हो। अब मेरे इलाके के लोगों को ये पता है कि ये इसके दिल में कुछ नहीं है, साफ कहनी है, इसका ये नहीं पता ये कमेंट में भी क्या कह दे, और जिससे यारी लगा के चले तो मैं सिरे तक निभाता हूँ। और इन्हीं हथकंडों करके ना अब ये लोग भी पिट चुके हैं। और एक आधी और इनकी कोई बैसाखी हमारी कांग्रेस में बैठी है, नहीं कोई बंदा है, एक और फैमिली है, हाँ वही कह रहा नहीं बैसाखी, एक आधी और बैसाखी है हमारी कांग्रेस में ही, बैसाखी है वो बंदा। और उन लोगों ने तो हमेशा ही जिस भी पार्टी में रहे हैं वहां पे पार्टी के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाने का ही काम किए। हालांकि मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, तो लेकिन ठीक है, जिसकी जो इच्छा, कोई बात। कभी इन लोगों से कभी मुलाकात होती है, कभी मिलते हैं, बैठते हैं, बात होती है कभी? जहाँ विचार नहीं मिलते हैं, सोच ही नहीं मिलती, वहां पे फिर किस लिए बैठना, किस लिए बैठने का कोई तुक ही नहीं बनता। सीएम सैनी के बारे में आपकी राय? देखो जी, ऊपर ऊपर से तो कुछ भी हम एनालाइज अपनी तरफ से करी जाएं, मैं तो इतनी बात कहूंगा जी कि काम नहीं हो रहा, और काम नहीं हो रहा तो देखो कहीं ना कहीं अब मुखिया सीएम साहब हैं, ठीक है ना, तो हालात गोकुल सेतिया अगर कुछ बोल रहा है किसी को पिंच हो तो सर्वे कराए सरकार कि सिरसा के अंदर हो क्या रहे, आज कितने बुरे हालात हैं। मैं क्या बोलूं, आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपने बता दिया कि आप हिसार रोड से यहाँ तक आए हो और आपने कैसे हालात देखे। अगर मैं यहाँ का प्रतिनिधि में जोर मार रहा हूँ डेली, मैं तो लाइव हो जाता हूँ। इन्होंने मेरा मजाक बनाने के लिए मेरे विपक्षियों ने कोशिश करी, कहते तो फेसबुक किया है, ये लाइव हो जाता है। ये मुझे अब समझ आई, मेरे को लगता तो था, लेकिन इनको ये पता था कि ये लाइव हो रहा है और हमारी मिट्टी हो रही है। तो इन्होंने एक ऐसा नाम देके बदनाम करने की कोशिश करी कि मैं वो काम ना करूं और वो चीजें इनकी फेवर में जाएं। लोग उस चीज को लाइक करते हैं, लोग देखते हैं कि हाँ जो बात है स्पष्ट होनी चाहिए, तो काम नहीं होगा तो देखो वो तो अब फिर कैसे कह देंगे कि काम सही है सारा। चलिए एक चीज मुझे और बताइए कि बीजेपी मतलब एक अलग पार्टी है, जैसे कांग्रेस भी बड़ी पार्टी, दोनों बड़ी पार्टी हैं देश की, तो बीजेपी की कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि शायद ये चीज अच्छी है और ये कांग्रेस में आ जानी चाहिए, कोई ऐसा है कुछ? ऐसा तो मैंने कुछ देखा नहीं जो वहां से कोई यहाँ आ जाए वहां अच्छा। हालात आपके सामने ही है सारे। नहीं मतलब कोई ऐसी चीज, उनका संगठन, उनकी लोग या कुछ भी व्हाटएवर। ऐसा कुछ नहीं होता जी, सब समय की बात होती है। एक समय हमारी कांग्रेस पार्टी का भी था, आज समय इनका है, और सदा ही समय कोई एक व्यक्ति का नहीं रहता। जब समाज जिसका अच्छा चल रहा होता है वो सारी उनमें सारी क्वालिटियां ही दिखती है, लेकिन ये क्वालिटी समय की होती है और ये कब वक्त बदल जाए कुछ पता नहीं लगता।
चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आपके नाना जी के बारे में, स्वर्गीय श्री लक्ष्मणदास अरोड़ा जी के बारे में कहा जाता है कि बड़े मृदुभाषी, बड़े मिलनसार, बड़े ही लोगों से आउटस्पोकन थे। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप मृदुभाषी, मिलनसार तो हैं, थोड़े से ठोस भी हैं आप, मतलब इसके इसके पीछे कोई रीजन? सबका अपना अपना हाँ, नेचर स्वभाव होता है। और दूसरी बात देखो, उनसे मैंने, बेशक मैं उस समय बहुत छोटा था, लेकिन मैंने बड़े किस्से भी सबसे सुने हैं, क्योंकि सिरसा के लोग मेरे से ज्यादा उनके क्लोज बिल्कुल, सिरसा नरेश ऐसे नहीं कहा जाता था उन्हें। वो सारे बताते हैं। और जितना मैं उनके साथ रहा, मैंने ये चीजें भी देखी कि कहाँ से उन्होंने किस प्रकार से राइज किया, और मैंने वो चीजें भी देखी कि किस प्रकार से उन्होंने डाउनफॉल को फेस किया। तो हाँ, कोशिश मेरी रहती है कि वो जो कमियां थी उनको दूर की जाए, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मेरे में अलग तरह की कमियां हैं। बिल्कुल, वो तो है, बट नेचुरल है वो। तो उनकी कोई चीजें हैं जो आपको लगता है कि यार ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, ये मैं अडॉप्ट कर लूं तो आई वुड बी मोर सक्सेसफुल? बिल्कुल। एक तो मैंने उनमें एक चीज देखी है और मैंने उनसे सीखी भी है, वो कभी भी ना किसी से रड़क नहीं रखते थे, दुश्मनी नहीं पालते। जो आया कह दिया बस, उसके बाद खत्म। दुश्मनी नहीं कि मैंने इसका कुछ गलत करना है, ठीक है, मेरी किसी ऑफिसर से है, मैं काम के लिए, मेरा संघर्ष है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, मेरी दुश्मनी नहीं है, मेरा संघर्ष है। और कोई मैंने किसी लड़ना थोड़ी है, वही उनका था। कई बार हम देखते थे कि किसी ने कितना मर्जी उनका राजनीतिक नुकसान किया हो, तो मौके पे कहते थे यार छड़ पर मिट्टी पा छड़ कोई गल। ये चीज उनमें थी। कुछ उनकी जो आओ भगत लोगों की जो करते थे, वो बड़ा सीखने को मिला कि जो भी आ रहा है उसको किस प्रकार से गहराई को हमने रिस्पेक्ट देनी है, वो चीज उनमें थी। तो काफी चीजें थी। कुछ उस समय में अपनाहट बहुत थी कि लोगों में भी प्यार था। सुबह बेडरूम तक लोग चले जाते थे और रात को बैठना, खाना भी और पीना भी साफ है, खाना भी पीना भी कोई संकोच नहीं, बैठे हैं साथ तो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, कहीं फंक्शन पे भी जा रहे हैं तो अपने खाना पीना चलता था। तो सारी हमारे इलाके को इस चीज का पता है, कोई चीज छुपी नहीं हुई थी किसी प्रकार से। लेकिन आज समय बदल गया, आज लीडर भी बदल गए, लोग भी बदल गए। हाँ, ना ही लोगों पास इतना टाइम है, टाइम नहीं। हाँ, बात ही होती है आज आप जल्दी से किसी पे फेथ नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तो है। तो अब लोग कई मुझे ये भी समझते हैं, जैसे आपने कहा ना कि थोड़ा ठोस मतलब, है। हाँ। लेकिन लोगों को कई बार ये भी डिफरेंस महसूस होता है कि वो तो इतना मतलब मिलते थे जुलते थे कि हम 24 घंटे इकट्ठे रहते थे, और आप इतना मेलजोल नहीं रखते। तो मैं रहता भी अकेला हूँ, अपना काम भी करता हूँ, मैं अकेला करता हूँ। कई बार ना एक फिर घेरा बन जाता है, वो जो घेरा होता है ना, फिर लोग उनको अप्रोच करने लग जाते हैं, हम तक आम लोगों की पहुंच कम हो जाती है। पहुंच कम हो जाती है, हमें पता ही नहीं लगता कि कौन आके चला गया और हमारे साथ वाले ने उसको क्या जवाब दे दिया। फिर जो आदमी आपके साथ भी लगा, आप उसको भी कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। तो मेरा तो कभी हम जनता दरबार लगाते हैं, लोग काम के लिए आते हैं, कोई भी हो। कब लगाते हैं आप जनता दरबार? मैं जब यहाँ होता हूँ जी, जब होता हूँ, जब मुझे पता लगता है कि लोगों का ज्यादा फोन आ रहा है, मिलने के लिए ज्यादा लोग हैं। थोड़े थोड़े होते हैं तो नॉर्मल घर पे आते हैं लोग, मिलते हैं। लेकिन जब तो जनता दरबार लगाते कहाँ हुआ? लगाते हैं, पहले रेस्ट हाउस लगाते थे, पहले मेरे ऑफिस लगाते थे सारिया बाजार, उसके बाद रेस्ट हाउस लगा लेते थे, अब यहाँ घर पे। तो किस तरह की समस्याएं ज्यादा आती हैं? समस्या सारी जी, कोई पेंशनों को लेके आ रही है, कोई बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं उनको लेके आ रही है, कहीं मोगों को लेकर आ रही है। तो सॉर्टेड हो जाती है टाइम पे? देखो ऐसा है, कोशिश पूरी रहती है, 100 में से अगर 50% 60% भी काम हो जाए ना, बिल्कुल, तो हमें नींद अच्छी आती है कि ठीक है आज हमने कुछ पॉजिटिवली किया है। तो मेरे जनता दरबार में बात बीच में रहेगी, अगर कोई मेरा ही व्यक्ति वहां पे डेली आए तो मैं उसको भी कह देता हूँ कि भाई डेली आप अपना काम करो, आप अपना काम कीजिए, आप अपना वक्त मत खराब करो। आपको जब कोई काम है, आपके किसी व्यक्ति को काम है, आप लेके आओ, आप भेजो। और हमें हर आदमी को ये बोलता हूँ, सिरसा की जनता को, कि आप बेशक मेरे पास डायरेक्ट आओ, आप सब मेरे हो, आपका पूरा मान सम्मान होगा, आपका काम होगा, लेकिन मैं अकेला काम करके राजी हूँ।
मैं घेरा जो है ना, घेरा नहीं चाहते आप? घेरा नहीं चाहता, उससे मैं, आप चाहते हैं आप तक लोगों की अप्रोच हो? घेरे से मैं इरिटेट हो जाता हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने देखा है कई बार अरोड़ा साहब के टाइम भी कई चीजें कि कई लोग उस चीज को ना फिर कैप्चर कर लेते हैं, और वो जब कैप्चर कर लेते हैं तो फिर देखो आप अपने लोगों को भी नहीं कुछ कह सकते, और फिर सारी व्यवस्था जो है ना वो खराब हो जाती है। फिर उसमें ये होता है कि मान लो उनका कोई खास है, वो आ गया और कोई 1.5 घंटे से 2 घंटे से बैठा है, आप उनको भी नहीं कह सकते कि इसको रोक लो, बिल्कुल। और आप जो व्यक्ति बैठा है देखो वो भी आपके लिए सम्माननीय है। तो इस तरीके से कई चीजें मेरी ठोस लगती होंगी, लेकिन हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजंस होते हैं, इंसान के दिल में होता है। चलिए थोड़ा पर्सनल बातें अब कर लेते हैं आपसे, थोड़ी पर्सनल चीजें भी मैं जानना चाहूंगा। पर्सनल लाइफ में गोकुल सेतिया कैसे हैं? मतलब फन फ्लोरिक है, मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना, ऐसी चीजें देखना पसंद है, या शांत काम कहीं बैठ के बस खाली म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है? नहीं, ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवलिंग ज्यादा। हाँ जी, ट्रैवलिंग का शौक है। और फेवरेट डेस्टिनेशन? फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी है जी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ओके। हाँ जी, न्यूजीलैंड मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है। और बाकी बस यही है। हाँ, खाने का शौक है। अच्छा, खाने का शौक है। हाँ, खाना बनाते हैं या मतलब नहीं, बना भी लेते हो? बना भी अच्छा, मतलब सब कुछ बनाना भी आता है? सब कुछ नहीं, अपना इंडियन फूड बनाना आता है। जो अच्छा लगता है मतलब वो बना लेते हो? इंडियन बना लेता हूँ, बाकी नहीं। अच्छा, इंडियन बाकी सीखने की मेरी कोई वो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं इंडियन फूड बना लेता हूँ। कुकिंग का मैं बहुत शौकीन हूँ। ओके। हाँ, कुकिंग में क्या है कि मुझे ये होता है कि मुझे एक फील आती है 2 चीजों से। एक तो कोई भी जैसे लॉन का काम है, बेशक मैं खुद नहीं करता, मेरे बैक प्रॉब्लम है, पर मेरा मन करता है। लेकिन प्लांट्स देखने, कैसे उसकी खुदाई ढंग से हुई नहीं हुई, हाँ, उसके पानी ढंग से दिया नहीं दिया, तो कहाँ पे कौन सा प्लांट लगना चाहिए, वो और कुकिंग, ये दोनों चीजें जो है ना, ये मेरे माइंड को रिलैक्स रखती हैं। जब भी मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं ये वेब सीरीज वगैरह तो नहीं देखता, तो मैं ये जो कुकिंग वाले आजकल ब्लॉगर वगैरह होते हैं, ये मैं जरूर देखता हूँ। ये मुझे बड़ा मतलब ना रिलैक्स देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। शौक की बात। हाँ, अभी रिसेंटली आपके भाई की शादी, पहले उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और वहां पे नेताओं का थोड़ा आना जाना था, अच्छे बड़े नेता थे, बड़े लोग आए हुए थे, बड़े नेता थे। तो इस तरह के जब नेता आते हैं, मतलब बाहरी नेता भी आए होंगे, बीजेपी के भी आए होंगे, कुछ कांग्रेस के भी आए होंगे, तो तालमेल दोनों नेताओं के साथ अच्छा है आपका? नहीं, देखो, जी को जी है, जो जिसको हम पहले जी करेंगे, अगर वो भी हंस के जी करेगा विधानसभा में या कहीं भी, तो दोस्ती होती है। अगर हम किसी को जी कह रहे हैं, कोई मंत्री हो बेशक, कोई आकड़ में ऐसी रहेगा, तो अपनी ऐसी कराए, अपने घर रहे, अपने को क्या लेना है, सीधी बात है। जिसमें दम होगा हम अपने आप काम करा लेंगे। हरियाणा बीजेपी में कोई दोस्त? हरियाणा बीजेपी में ऐसे तो काफी दोस्त कोई नेता, मतलब जो एमएलए हो अभी, कोई या मंत्री हो या एमएलए हो, कोई दोस्त हो आप? काफी हैं दोस्तों, लेकिन मैं अब ओपनली कुछ बोलूंगा तो फिर मेरी पार्टी में जो उनको खड़े हुए हैं वो फिर मेरे से वो करने लग जाएंगे। दोस्त हैं, काफी हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके। तो जो सिरसा की एमपी हैं कुमारी शैलजा, उनके साथ मेल मिलाप कैसा है? मेरा अच्छा है, बहुत अच्छा है। उन्होंने मेरी मदद भी की है चुनाव के समय। चुनाव में मदद की? मेरी मदद की है। मेरे को टिकट के अंदर भी उनका पॉजिटिव रोल रहा, और चुनाव में यहाँ एक अच्छी जनसभा को भी संबोधित करके गई। हाँ जी। चलिए एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा भी, मतलब थोड़े टाइम के बाद पंजाब में इलेक्शन है, तो पंजाब से आपके काफी सपोर्टर्स भी आते हैं। राजा वड़िंग साहब हैं आपके, बड़े खास हैं, बड़े नीची हैं, है ना? तो वहां पर अब जैसे भी अब इलेक्शंस होंगे तो उनकी मदद करने आप जाएंगे? नहीं, वो खास तो हमारा तो परिवार है, मेरे बड़े भाई हैं। मेरे को कांग्रेस के अंदर लेके आने वाले वही हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं मेरे। तो देखो, हमें तो वही चेहरा दिखेंगे जो हमारे भाई हैं बड़े। नहीं, कोई किस्सा है इसका, मतलब कैसे लेके आए, कैसे जाना हुआ, कोई ऐसी बात कभी बैठे हो चाय पे और उन्होंने कहा चल इधर ले चलते हैं? मैं तो उनके हर इलेक्शन के अंदर जो है मैं जाता था। नहीं, वो आपको कांग्रेस में कैसे लेके आए, वो मुद्दा मैं जानना चाहता हूँ, वो किस्सा जानना चाहता हूँ। वो फोन आया मेरे पास एक बार शाम को, हम बैठे थे 2-3 फ्रेंड्स, सलाह कर रहे थे कैंपेनिंग की, सारा कैसे करना है कैसे नहीं करना। फोन आया, मैनू कहंदे कि की कर रहे हैं, मैं कहा जी कुछ नहीं, बस लगे हुए हैं काम च।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, तेरी डिमांड हो रही है, तो तू आकड़ करके बैठा है, तू कहना मैं तो आजादी लड़ूंगा। मैं कहा जी है जी कोई गल नहीं बई, मैं कहा मैं चौटाला साहब नाल लग्या होया, एवें देखो कहना भी चंगा नहीं लगता, वो मेरा पूरा मान सम्मान करते है, ते ठीक है जिथे लगे हैं। कहते यार देख सरकार आएगी, कम होणगे, सारी गलबात है, ठीक है, बिना सरकार दे की करेगा। मैं कहा गल तो ये भी ठीक है, लेकिन हुण देखो जिथे रोज बहना उठना इकट्ठे, उन्होंने आदमी किवें जवाब दे दे, बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ये। मैं कहा भाई साहब कोई गल नहीं, मैं करदा सलाह, सोचना करदा। कहंदे सोचना सोचना नहीं, फिर फोन आया थोड़ी देर बाद, वो कहंदे यार मेरे को कॉल आ रहा है, ते जदों तेरे बारे सर्वे होया है, सारा कुछ होया है, तेरा नाम आ रहा है, तेनों टिकट तेरी फाइनल होएगी, मैं बैठा ਤੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੱਚੀ ਹਾਂ ਭਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ नहीं यार तू मैनू मिल, मेरे को बुलाया, कोई चुनाव चल रहा था, जलंधर में गया। जलंधर में गया तो उस समय उनसे मेरी बात हुई, तो चर्चा चुर्चा सारी हुई, तो कहते यार तू एक बार अपने वर्करों से बात कर, सबसे डिस्कस करके फिर तू एनालाइज करके कैसे करना है। मैं कहा जी मेरी बात कईयों से हुई है। तो कहते क्या बात हुई? मैंने स्लिप निकाली, मैं कहा मैंने मतलब इतने लोग मेरे थे, इनसे मैंने सबसे अलग अलग पूछा जो इलेक्शन संभालते हैं। तो उसमें 80-90% लोगों ने यही उसमें कहा था कि आप कांग्रेस में मूव कर जाओ। हाँ जी जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने आगे बात बूत करी, जिन सबका कॉल आया, जिन जिन का, मुझे दिल्ली लेके गए। वहाँ उन्होंने कहा कि आपका वेलकम है, आप आओ, आपको टिकट देंगे। तो फिर मेरे लिए बड़ी असमंजस वाली स्थिति बन गई। अब मैं चौटाला साहब को क्या इस पे बताऊं। मैंने ज्वाइन करने से पहले फोन किया चौधरी अभय सिंह जी को। मैं कहा अंकल मैं देखो क्षमा चाहूंगा, आप अलायंस में थे, मेरे से जितना हो सका 3 चुनाव में मैंने दिल से किया, लेकिन देखो अब लोगों की भावनाओं को लेके और कुछ आगे काम को लेके उस समय दिख रहा था कि कांग्रेस की सरकार आनी है। तो मैं कहा जी देखो ऐसे ऐसे बात है कि सब ये बात कह रहे हैं और अकेला मैं क्या कर लूंगा, मैं क्या, बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ यही टारगेट है कि गोकुल हारे। देखो वो सारी चीजें देख के मेरा मन है कि मैं उधर से लड़ूं। मुझे कहना तना टिकट टुकट कौन मिलेगी, या ना तू फंस जाएंगे चक्कर में। मुझे प्यार करते हैं और उनका बोलने का अंदाज है। मैं कहा अंकल चलो कोई नहीं, थारा बेटा हूँ, कोशिश तो करूंगा और बढ़िया तरीके करूंगा। उसके बाद जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग होनी थी तो मैंने फोन किया ज्वाइनिंग से पहले। मैं कहा राजनीति अलग चीज है, मैं कहा चलो आप आशीर्वाद देना। मैं कहा जी मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ। कहा तन मैं जो बात कही तू यहाँ खराब हो गया। मैं कहा जी अब अंकल डिसीजन तो ले लिया सबकी सलाह से। कहते चल ठीक है, मैं जाके ज्वाइन कर लिए। तो उसके बाद मैं जब सभी से कांग्रेसी सभी लीडरशिप से मिला तो हाँ मेरी सब ने पूरी मदद करी, मेरी पूरी मदद करी। बेशक बड़े हुड्डा साहब हों, बेशक सुरजेवाला साहब हों, बेशक दीपेंद्र भाई साहब हों, बेशक शैलजा आंटी हों, मेरी सब ने मदद करी पूरी ठोक की। और चौधरी अभय सिंह चौटाला बाद में उन्होंने क्या कहा? बात की छोड़ो, वो सबको पता है। कोई अब तो शादी में आए हुए थे। नहीं, हमारा तो परिवार है आपका। हमारा राजनीतिक अकेला संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक है। हालांकि उन्होंने मेरे बारे में एक बार कुछ थोड़ी टिप्पणी कर दी थी, तो ठीक है थोड़ा सा मैंने भी डाल दिया आगे से। हालांकि मेरे फादर साहब ने मुझे बड़ा उस चीज पे वो कहा कि यार इकट्ठे रहे हैं और अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद जो चीजें थी वो मुझे भी फील हुई कि नहीं होनी चाहिए थी। तो मिले हैं, मैंने उनको कहा भी, मैं कहा जी
देखो अब आप बताओ मेरा डिसीजन ठीक था या गलत था? कहते नहीं तेरा ठीक था डिसीजन। मैं कहा आप बताओ आपका डिसीजन ठीक था या गलत था मेरे अपोजिशन वाले की मदद करके? कहते वो सब गलत हो मेरे वाला तो हमारे संबंध है, संबंध एक अलग चीज होती है। तो मुलाकात तो आपकी उनसे होती रहती है, उनके बच्चों के साथ रिलेशन कैसे? नहीं, अब तो मेरी मुलाकात कोई उस प्रकार से नहीं होती है। हाँ, विधानसभा के अंदर हम सब राम राम मिलते हैं, आपस में राम राम करते हैं। मेरी ठीक है, मेरी किसी से भी कोई बिगाड़ नहीं। आई एम ए कांग्रेस मैन एंड अब मैं कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ, तो अपने काम कराना और पार्टी को मजबूत करना ये मेरा फर्ज है। बाकी चीजें तो सामाजिक है। चलिए, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़े से रैपिड फायर है, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसके बाद एक मेन क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, वो सब लोगों के लिए, मतलब सिरसा की जनता के लिए। तो सबसे पहले आई जस्ट वांट टू नो कि आपको नंबर देने हैं आउट ऑफ 10 चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब के टाइम 10 में से 10 में से 8। कुमारी शैलजा जी? कुमारी शैलजा जी को भी 10 में से 8 है। 10 में से 8, ओके। बीजेपी गवर्नमेंट? बीजेपी की मैं तो 0 ही कहूंगा जी। सीएम सैनी साहब? सीएम सैनी साहब अभी तक तो मेरे को तो लगता है आई थिंक सो 4 के करीब मैं कहूंगा, क्योंकि एक चीज में अब हम जो देखते हैं कि चलो लोगों से मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, उस करके मैं कहूंगा वो उनकी नेचर करके 4 है। लेकिन जो हालात बने पड़े हैं उस करके तो देखो 6 अंकों के हकदार मैं नहीं कह सकता अपनी तरफ से, और मैंने 8 बाकी कहे हैं। अगर मैं 10 में से 10 कह दूंगा तो आप कहोगे तू तो कांग्रेस करके उस प्रकार से चल रहा है। ऐसी बात नहीं। हाँ, चलिए, बीजेपी की सरकार अब तीसरे प्लान है। तो मैं 0 ना दूं तो आपको और क्या दूं बताओ, कि इनको और क्या दूं कि जितनी मेरी डिमांडें आपको मैंने बताई वो अब की नहीं है, 15 सालों से। बताओ उसमें अब एक भी काम हुआ हो तो। इससे पहले कांग्रेस रही, 4 में ये भी 4 में ये भी दे दिए, हमारा हॉस्पिटल भी दिया, हमारा हॉस्पिटल भी दिया। तो ठीक है, उन्होंने दिया, उसके लिए हम कहते हैं, उसके लिए अप्रिशिएबल है। 4 उसी के लिए, लेकिन बाकी 6 का तो अंक बनता नहीं ना, क्योंकि बाकी मुद्दे सारे उनका क्या होगा। हुड्डा साहब के टाइम में आपने देखा कि क्राइम का ग्राफ भी किस प्रकार से कम हुआ था, और उस समय पॉलिटिशियंस की चलती भी थी। शैलजा मैडम आते हैं यहाँ पे हमारे, जब भी दिशा की मीटिंग होती है तो उसके अंदर पूरा कोई भी पार्टी का बेशक एमएलए हो, मान सम्मान देते हैं और पूरी सुनवाई करके, और क्या कहते हैं, अफसरों की पूरी खिंचाई भी करते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन और मेरे जहन में आ रहे हैं, वो भी पूछ लेता हूँ कि राजनीति में कोई एक आपका दोस्त है जिसको आप रात को 2 बजे भी फोन कर दो? राजा वड़िंग साहब, उनके साथ काफी भाई, बड़े भाई हैं। ओके। चलिए, जाते जाते लास्ट बात, सिरसा की जनता ने आपको जिताया, आपको अच्छे वोट दिए, आपको प्यार दिया, अब काम हो नहीं रहे, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। आपका मानना है कि शायद लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशंस इनकी वजह से काम नहीं हो रहे। आप सिरसा की जनता जो वोट डालती है उसका नजरिया होता है कि हमारे लिए हमारा एमएलए, ठीक है, हमारा काम हमारा एमएलए करेगा। वहीं एमएलए का भी कोई नजरिया होता होगा लोगों को लेकर। आपकी लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं ताकि लोग सुधार कर सकें अपने आप में, ताकि लोग अपने शहर को अच्छा बना सकें? उसके लिए आप सिरसा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं प्रवचन देने वाला कोई नहीं होता, जिन्होंने मुझे बनाया है और जहां तक मुझे एमएलए बनाया या मेरा काम उस प्रकार से मैं नहीं मेरा हो पा रहा, सबको पता है कि सरकार भी नहीं है और नगर परिषद भी नहीं है। मेरा प्रयास मैं कर रहा हूँ पूरे तरीके से। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर फल की आप चिंता करने लगे तो आप कर्म ढंग से नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, हम अपना प्रयास कर रहे हैं पूरा और जोरों शोरों से उसको करते रहेंगे। अपना फर्ज हम जो है नहीं, आपकी तरफ सही है। लोगों से आपकी क्या अपेक्षा है, मतलब लोग ऐसा क्या करें? अब तो उन्होंने कर दिया, एमएलए मुझे बना दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नगर परिषद के अंदर कोई भूल चूक रह गई
तो देखो 4 साल परेशानी तो अब है ही है। कहाँ आगे का गियर लगना था, कहाँ बैक गियर लग गया, कहाँ से स्पीड से गाड़ी आगे जानी थी, अब बिल्कुल काम वैसे का वैसा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका क्या सोल्यूशन? अगर कोई गलत आदमी, मान लो, मैं किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं कह रहा, बेशक वो प्रधान, एमएलए, एमपी, कोई भी अगर एक बार चुना गया तो चुना गया, उसके बाद तो फिर 5 साल तो सारे जो हैं वो फिर उसी प्रकार नहीं, से बट झेलना आपके पड़ेगा। कामों पे तो फिर 5 साल बाद ये लोगों के जहन में भी आएगा कि पीछे काम नहीं हुए, ये भी चीजें आएंगी। ऐसा नहीं होता। देखो हर आदमी समझदार है, कोई पागल नहीं है। उनको नहीं पता कि हाँ 12,000 वोट से मेरी नगर परिषद में जो है हमारे कैंडिडेट रह गई थी, हरियाणा में सबसे कम मार्जिन था। उनको दिखता है कि एक पिछले विधायक थे जो पहले भी नहीं रहते थे एरिया में, जो आज भी नहीं रहते हैं, ठीक है, उनको किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। और आम व्यक्ति के बीच में बैठ के उनकी सुनवाई करना तो वो अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उनका घेरा जो था वही आम आदमी को उनके नजदीक नहीं लगने देता था, ना वो खुद आम आदमी के नजदीक लग के राजी थे, इसीलिए तो वो आते नहीं थे सिरसा, और ना वो आ जाते। मैं कम से कम कोशिश तो करता हूँ, कोई सीवरेज का ढक्कन भी टूट जाए, अगला मेरे को कहता है, मैं उठा के फोन तो करता हूँ। वो सोचते थे यार हम इतने बड़े महल के मालिक, अरबोपति आदमी, इतनी तगड़ी फर्मा, मैं सीवरेज ढक्कन लिए फोन करूंगा। ठीक है यार, जितना हो जाए। पहले जब बंदा ही नहीं होता था, उससे आप इस चीज को कैसे कंपैरिजन करोगे कि हम तो सारा दिन लगे रहते हैं, रहेंगे करेंगे, कुछ तो होगा 10, 20, 30%। तो इस करके लोगों को सब पता है, लोगों को बल्कि पछतावा नहीं, प्राउड है। और मुझे मेरी सरसा की जनता पे मान है कि हालात इतने बुरे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे को जानते हैं, मेरे पे विश्वास करते हैं, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। साडा हक है तेरा, क्या होने वाला है उसमें, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। सारा दिन हक लेने ਲਈ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ कि भाई साहब रुको, जवाब तो दो। नहीं, फिर भी कुछ स्ट्रेटजीज होंगी भी, साडा हक एथिराक में ये करने वाला हूं मैं, लोगों को पता तो लगे। ऐसा है, पता टाइम पे जो है यही होता है कि जब भी कोई चीजें हम सरकार के समक्ष रखेंगे, प्रशासन के समक्ष रखेंगे, तो किस प्रकार से उस मुहिम को हमने बल देना है, आपको भी इनवाइट करेंगे, आप आना देखिएगा। होप यू विल सक्सेस इन योर ऑल थिंग्स। तो बहुत अच्छा लगा, आपने हमें टाइम दिया, इट्स बीन ऑनर्ड, और आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, और जिनसे हमने बात की, जिनके सामने हम रूबरू हुए, ढेर सारी बातें हुई, कुछ बातें आपको समझ में भी आई होंगी। तो ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।